हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो एनर्जी, आज की जो रीडिंग मुझे लगी और आज जो यूनिवर्स ने मुझे आदेश दिया, उसका टॉपिक है, उसका वीडियो का जो आज एम है, कहीं ना कहीं आप सब लोगों की ये भ्रांति दूर करना कि भाई कुदरत ने, यूनिवर्स ने, इस डिवाइन सोर्सेज ने मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली। तो आज हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि भाई आपकी इतनी जो जिस तप से आप निकले हैं, जिस एक्सपीरियंस से आप निकले हैं इतने सालों में, तो वो आपकी तपस्या क्यों हुई, वो कठोर कुदरत आपके साथ इतनी क्यों हो गई। तो अगर आप तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि वो आपके बारे में बिल्कुल क्लियरली बता सके कि ऐसा क्या था जो कुदरत ने आपकी इतनी परीक्षा ली और आगे आपका फ्यूचर क्या डिसाइड करने वाली है यूनिवर्स, क्या आपके बारे में निकल के आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स को बताइए कि क्या, देखिए अभी तक गाइडेंस क्या, अभी तो आपकी सिर्फ जर्नी चल रही है और ये जर्नी, ओके, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। यहाँ पे बहुत सारी ट्यूनिंग भी निकल के आ रही है। मेन तो कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ फायर रहा है। चलिए देखते हैं कि कुदरत ने आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, जो बीतना था वो बीत चुका है। दिस इज़ द राइट टाइम। शायद यही रीज़न था ये आज क्वेश्चन मेरे मन में आया। ओके, दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेशन। एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को, बताइए। ओके, बॉटम ऑफ कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है, एक बार पूछ लेते हैं। ओके, गाइडेंस, यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आ रही है फ्यूचर में, ये भी निकाल लेते हैं, तब इकट्ठे ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो यूनिवर्स आपके लिए, माँ शक्ति आपके लिए क्या लेके आ रही हैं, एंड हियर द एंजल। क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक मिक्स एनर्जी है, मिक्स एनर्जी निकल के आ रही है। तो आज मैंने सारे ही डेक ले लिए हैं कि आज शायद आपकी सफरिंग्स का एंड हो जाए। ओके, कमांडर, कॉल टू एक्शन। चलिए, गाइड्स, जनरल रीडिंग है, मे बी आपसे कनेक्ट हो, मे बी ना हो। सो पूरा ओपन माइंड हो के सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा आपकी लाइफ की जर्नी को, और समझ लीजिएगा कि ये जो यूनिवर्स ने आपके साथ किया, ये जो आपकी चीज़ें हुई हैं, इसका क्या रीज़न रहा है, ये क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों प्रकृति ने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ पे किया है, बहुत कुछ सफ़र किया है अपनी लाइफ में। क्यों किया है, सबसे पहला कार्ड आया था तभी मुझे समझ में आ गया था कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स को, आप लोगों को कभी समझा नहीं पाए, आप इंट्रोवर्ट रहे। जिसने जो कह दिया आपने सुन लिया, जिसने आपकी लाइफ में जो इंटरफेयर कर दिया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने अपनी तरफ से ना कभी, जिसको कहते हैं ना विरोध करना, है ना, अपोज करना, नहीं आप गलत हो, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, आपने वो कभी आ, किया ही नहीं। आपने क्या सोचा कि यूनिवर्स जो है ना सब कुछ देख रहा है, और आप कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते गए, आप कहीं सोशली डिटैच होते गए। जब आप सोशली डिटैच होते गए तो जो पर्सन आपका मिसयूज़ कर रहे थे, जो पर्सन आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे थे, जो पर्सन आपके बारे में लोगों को बुरा भला कह रहे थे, वो अपनी ऑरा को इन्हांस करते गए और आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलते चले गए। ठीक है, अब
कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई तो उन लोगों के, ये जो बैड पर्सन्स आपकी लाइफ में थे, या ये कहूँ कि जो पर्सन्स आपकी लाइफ में थे, नॉट अ सिंगल वन आपकी लाइफ में ऐसा नहीं था जो आपकी स्ट्रेंथ बने, जो आपकी लाइफ को ट्यून करे। आप अपनी लाइफ में शांत होके बैठ गए। आपने सोचा कि भाई जो भी चल रहा है मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, मैं प्योर हूँ, मैं कोई नेगेटिव चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती या चाहता, मैं अपने आप को अच्छा रखना चाहती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा रखना चाहता हूँ। आप, मेरे कार्मिक्स मेरे साथ हैं, लेकिन इसका उलट आपको मिला, इसका विपरीत आपको मिला। जो आपके अपने नियर एंड डियर थे, जिन लोगों के लिए आपने अपनी लाइफ समर्पित की, जिन लोगों को आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये मुझे स्टेप बैक कर सकते हैं, या ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव अफवाह फैला सकते हैं, ये मेरे बारे में बुरा भला बोल सकते हैं, वो लोग ही कहीं ना कहीं आपके बारे में सॉरी, वो लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिव होते चले गए, है ना। और उन्होंने आपके लिए एक ऐसा दायरा तैयार कर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि लोग अपने कर्माज आप पर थोपते गए। आप कहीं ना कहीं, यहाँ इतने सारे जो कार्ड निकल के आ रहे हैं ना, आप क्या कर रहे थे, लोगों के लिए फ्लावर्स लेके आ रहे थे। आपने अपनी पूरी एनर्जी अपने आसपास के लोगों को अच्छा बनाने में लगा दी, आपने अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा दी कि ये जो लोग हैं ना मेरी लाइफ के, ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये खुश रहें। मैं कहते ना कि इनके लिए आप एक ऐसे बागीचे के माली बन गए। आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इन लोगों के लिए करने लग गए कि नहीं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे सोलमेट्स हैं, ये मेरे नियर डियर हैं। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो नियर डियर हैं ये आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये आपके लिए गलत कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आपको ये समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, है ना। उसके बाद जब आपको ये चीज़ें खुल के सामने आनी शुरू हुई, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने उन लोगों का पे किया जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें घटी हैं कि आप उनसे उबर नहीं पाए, आप उनसे निकल नहीं पाए। और जब आपने निकलने की कोशिश की तो एक इंसिडेंस के बाद दूसरा इंसिडेंस। और ये लोग कौन थे, ये वही लोग थे जिनके लिए आप अच्छा कर रहे थे। यूनिवर्स आपको बार बार एक मैसेज दे रही थी कि बच्चा निकल जाओ, लोग आपके लिए नहीं हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दे रही थी, हैं, फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रही थी, साउंड कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में आके चूक हो रही थी। आप फाइनेंशियली बढ़ते तो वो रिश्ते आपको आके वापस खींच देते, आप जितनी मेहनत से बढ़ते वो रिश्ते आपको उतनी ही मेहनत से वापस ले आए। यहाँ फाइट करने वाले आप अकेले थे और आपको स्टेप बैक करने वाले इतने सारे लोग थे। यानी कि जो लोग, जिन लोगों को आप ये समझते थे ना कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने कभी आपकी हेल्प की ही नहीं। आपकी एबिलिटी से, आपकी मेच्योरिटी से लोगों को ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप इतना शांत होके कैसे बैठ गए, है ना। इतनी गॉसिप्स होने के बाद, इतना सब होने के बाद, लाइफ में इतना सब कुछ खोने के बाद, एक एक टाइम के बाद ना ऐसी लाइफ आ गई थी कि कहीं ना कहीं पागलपन की हद तक हो जाना, आपको ये समझ में ही आना बंद हो गया था। इतने सारे विचारों में घिर गए थे कि भाई मैंने जिस जिसको जो किया, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, यही आज यूनिवर्स से हमारा प्रश्न है कि क्यों किया कुदरत ने आपके साथ। अब पहले माइंड की बात करें, आप एक टाइम पे इतना आपने पहले मेडिटेशन करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, अपने मन को कंट्रोल करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों के साथ जो आपका कनेक्शन था, ये जो, ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ये आपके लव वन हो सकते हैं, ये आपके नियर एंड डियर, ये जो पर्सन है ना, ये कोई भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँ आप सबके लिए प्योर रहे, आप सबके लिए वो माली ही बने कि नहीं, इसको ये प्रॉब्लम ना हो मैं ये कर दूं, इसको ये प्रॉब्लम ना हो ये मैं कर दूं। और लोग उस पर अपना राइट समझते रहे, लोग उसका मिसयूज करते रहे, और एक टाइम आप कहीं ना कहीं पागलपन की हद तक गुजर गए। आपको ये फोबिया हो गया कि यू आर नथिंग, आप फिनिश हो गए। आप
क्योंकि जब आपको इतने सारे धोखे मिले ना, जब आपको हर बार एक एक नया, आपने शुरुआत की, फिर कोई पर्सन आ गया, फिर आपने शुरुआत की, फिर कोई पर्सन आ गया, तो जब आपकी लाइफ में बैक टू बैक ये चीज़ें होने लगी तो आपको डिप्रेशन जैसा फील हुआ। इस बीच में आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट हुए होंगे, है ना। जब ये आपकी जर्नी चल रही होगी तो लोग, आपने बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाया भी होगा, आपने ये भी सोचा होगा कि क्या मेरे अंदर ही ऐसी कमी है ना, मुझे सब स्टेप बैक क्यों करते हैं। लेकिन कुदरत ये आपकी परीक्षा इसलिए ले रही थी माय डियर, मेरे बच्चों, इसलिए ले रही थी क्योंकि यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। आप शुरू से सेल्फ मेड पर्सन रहे हैं, लेकिन कुदरत ने स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाया कि भाई ये लोग, उन लोगों की रियलिटी जब दिखाई, आपको तकलीफ तो बहुत हुई, है ना, आप हर्ट बहुत हुए। लेकिन जब कुदरत आपको किसी को कुछ दिखाती है, जब यूनिवर्स आपको कुछ दिखाता है, जब ब्रह्मांड किसी को कुछ दिखाता है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद होता है कि राइट टाइम पे चीज़ों को पहचान के आप अपनी लाइफ में प्योर हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। अब ये वाला फेज जो है ना कहीं आपका निकल चुका है। कुदरत ने जितनी परीक्षा आपकी लेनी थी, है ना, और कुदरत ने परीक्षा किन लोगों के थ्रू ली, आपके अपने, जिनको आप सबसे क्लोज समझते थे, परीक्षा वहीं से ली कुदरत ने आपकी। वहीं से कुदरत ने आपको ये सिखाया, वहीं से यूनिवर्स ने आपको ये बताया कि रुक जाओ, ये लोग आपके अपने नहीं हैं। और अगर ये परीक्षा वो नहीं लेती तो आप लाइफ टाइम उन पर बिताते रहते, लाइफ टाइम आप उनके लिए जीते रहते, और वो लोग लाइफ टाइम आपकी हर्डल्स क्रिएट करते रहते। तो कहीं ना कहीं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो कुदरत ने जितनी भी आपकी परीक्षा ली है ना, यूनिवर्स ने जितनी भी आपकी परीक्षा ली है, उसके लिए कुदरत को आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी जब वो आपकी परीक्षा ले रही थी ना, तो आपको स्ट्रांग बना रही थी, है ना, आपको बता रही थी कि आप जो बार, अब मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक एक इंसान ना गलती करता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है, वो इंसान नहीं समझता, फिर उससे बड़ी पनिशमेंट दी जाती है, वो फिर भी नहीं समझता। एट लास्ट क्या करते हो, आप उसको एक ऐसी पनिशमेंट देते हो कि वो ज़िंदगी भर, कहते हैं ना कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मैं, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो वो इंसिडेंस कहीं ना कहीं आपके साथ हो चुका है। अब आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो कि मैं जीवन भर इस इंसिडेंस को नहीं भूलूंगा। मैं कभी अपने, कहीं ना कहीं आपके साथ ये भी हुआ है कि आपने जिन लोगों के लिए ना अपनी जान लगा दी, है ना, अपना सब कुछ छोड़ दिया, उन लोगों ने ही आपको छोड़ दिया। उन लोगों ने आपको, कहते हैं ना, आपकी लाइफ फिनिश कर दी। आप लोगों को खड़ा करते गए, लोग आपको गिराते गए, आप लोगों को खड़ा करते गए, लोग आपको गिराते गए। ये आपकी लाइफ में हुआ। लेकिन उसका एक बेनिफिट आज आपको है कि आज आप जहाँ भी हैं, आपने इतने लाइफ में एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं कि अब होप, कार्ड्स भी कह रहे हैं और मैं भी आपको ये कह रही हूँ, आप दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। अभी भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में, अभी भी लोग, क्योंकि आप एक सोल तो प्योर है ना, सोल तो आप वही है ना। आपको हडल्स ने इतना समझा दिया है, लोगों के धोखे ने, लोगों के दोहरे रवैये ने, लोगों को आपको मुंह पे कुछ कहना और बाद में कुछ कहना इतना समझा दिया है कि अब आप मेच्योर हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोल तो आप प्योर है। इंसान, कहते हैं ना, अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ता। समझदार होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि इंसान अपना बेसिक नेचर छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं आप उन हडल से निकल चुके हैं, उन लोगों को आप छोड़ चुके हैं पीछे, और कुदरत ने आपको ये सिखा दिया है कि बच्चा, ये जो आपके आसपास के लोग हैं ना, ये वो सोल नहीं है जो आप समझते हो। आप इन सोल के लिए नहीं बने हो। ये सोल आपके लिए काम करेंगे ही नहीं कभी भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्योर सोल है, ये ऐसी सोल है और ये आपके लिए काम करेंगी, ना, ये सोल कभी भी काम नहीं करेंगी। ये सोल हमेशा आपको नेगेटिविटी ही देंगी। अब आपको एक यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है कि माइजर बन जाइए, है ना। माइजर मतलब यूनिवर्स अब कह रही है कि अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। देखिए, कैपेबिलिटी आपके पास पहले भी बहुत थी, लेकिन इमोशनल फूल बने, बार बार अपने आप को हर्ट किया, बार बार लोगों ने आपको मिसयूज़ किया, तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें खोती चली गई, है ना। आप परेशान होते रहे, लोग आपको परेशान करते रहे, ये सारा चलता रहा, और ये हर 1-2 साल में होता रहा। आप उठे, आपने हिम्मत ली, फिर आपका कोई और पर्सन आ गया, फिर आपने, उसने आपका मिसयूज़ किया,
यहाँ मैं किसी लवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ आपके बारे में, है ना। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि मिसयूज करने में कभी किसी ने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूनिवर्स, परमात्मा, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो हमेशा आपके साथ था, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड पर्सन थे। आप एक ऐसे पर्सन थे जो चीज़ों को दिल से करता था। तो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स आपके लिए भंडार खोल के खड़ी है। लेकिन यूनिवर्स फिर आपको एक चीज़ गाइड कर रही है कि अगर सुप्रेशन का कार्ड ये आपको बताता है कि अगर फिर से ये चीज़ें फिर से आपके लाइफ में आने वाली हैं, मे बी कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स मिलने शुरू भी हो गए होंगे, ये बर्डन आपकी लाइफ में फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो उन सिग्नल्स को पहचान के ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में रहिएगा। ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ, और इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। लोग जैसे ही देखेंगे ना कि आपने फिर से ग्रो करना शुरू कर दिया, आप ये भूल जाइए कि लोग आपकी लाइफ में आपके लिए आ रहे हैं। नहीं, लोग फिर से अपना उल्लू सीधा करने आ रहे हैं। लोग आपकी लाइफ में फिर से लालच के लिए आ रहे हैं। अगर आपको अभी भी कहीं ये गलत फहमी है, तो यूनिवर्स फिर से आपको समझाएगा, फिर से वो प्रॉब्लम देगा, फिर से वो चीज़ें होंगी, और आप कहीं ना कहीं फिर से पागल बन के रह जाएंगे, फिर से आप अंदर से बर्न होना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये जो कार्ड सेपरेशन का आया है ना, ये देख रहे होंगे ना कि एक इंसान बंधा हुआ है ना, फिर से रस्सियाँ, फिर से वो बर्डन। नहीं करना है ये चीज़, नहीं करनी है भाई। बहुत कर लिया अपनी लाइफ में, अगर आपने फिर से ये कर दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर आप कहेंगे कि हे ईश्वर, तूने मुझे परेशानी क्यों दी, हे यूनिवर्स, मुझे आपने क्यों ऐसा किया। अब जो भी आ रहा है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने वो करना सीख भी लिया है। अब अपनी लाइफ में आप देखिए, प्योर सोल तो प्योर सोल ही रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं इतने मेच्योर हो चुके हैं कि अब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। नहीं तो ये अवेयरनेस का कार्ड फिर से ये कह रहा है कि भाई अलर्ट हो जाओ, वो लोग फिर से आपको कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। वो लोग फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप जैसे ही 1-2 साल में सेटल होते हो, फिर कोई ना कोई इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने चला आता है, फिर कोई आपका यूज़ करने चला आता है ना। इंट्रीग्रेशन की एनर्जी ये कह रही है कि अपने आप को बैलेंस करना सीखो, अपने आप को मेच्योर करो। आपके पास आपको ज़रूरत क्या है। आप जिस दिन ये सोच लोगे ना कि लोगों की ज़रूरत है, भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, उसी दिन से आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाओगे, और दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। क्योंकि वो लोग तो आज तक आपको नहीं हरा पाए, क्योंकि जो किसी का यूज़ करता है ना, वो कभी जीतता नहीं है, नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास अपनी कोई एबिलिटी नहीं है। मदर अर्थ, है ना, द एम्प्रेस आपको यही कह रही है कि बच्चा, यूनिवर्स की एनर्जी अब भी आपके साथ है। बस आप उसको सुनो, समझो, उसकी गाइडेंस पे फोकस करो। कुदरत ने जितनी परीक्षा लेनी थी ना, जितना आपको लोगों ने बेवकूफ़ बनाना था, कुदरत ने जितना आपको समझाना था समझा दिया। दिस इज़ द राइट टाइम, और आपकी सफरिंग्स का एंड हो चुका है। अब आप एक ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ फिर से आप वही अचीव करेंगे जो आप थे। देखिए, बीच में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि आपका सब कुछ बर्न हो गया था, सब कुछ खत्म, फिनिश। लेकिन अब कुदरत आपको क्या कह रही है कि भाई आपको मैं फिर से वो सब कुछ दे रही हूँ, और जब मैं ये दे रही हूँ ना, तो ये लोग फिर से आएंगे, पलट के आएंगे आपके पास। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो यही अगर गाइडेंस निकल के आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, या कार्ड ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन लोगों को अटेंड ना करें, एंटरटेन ना करें, बट अपने पास्ट को एक बार याद कर लीजिएगा। इन लोगों ने आपके साथ क्या किया, कितना आपको बदनामी सहनी पड़ी, कितना आपको इन लोगों की वजह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो जो आपको नुकसान हुए हैं, एक बार ज़रा उनको सोच लीजिएगा। माँ शक्ति आप देखेंगे, हैं, दोनों की एनर्जी आपके साथ है। आप ये देखिए, आपको मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है लोगों की बातों में आने की। जिसके ऊपर भगवान का साया है, जिसके ऊपर यूनिवर्स का साया है, आज तक जितनी कठोर आपकी परीक्षा हुई है, तोड़ पाए क्या लोग। आपकी ताकत को नहीं तोड़ सकता कोई, आपकी किस्मत को नहीं छीन सकता, आपकी स्ट्रेंथ को नहीं छीन सकता। तो अब जो टाइम है, जो मेन आपके लिए गाइडेंस है, कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब तो सीधी सी बात है भैया कि आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेंज
अपनी लाइफ में जो आपको कहना है, जो बातें रखनी है, जो आप पास्ट में नहीं कर पाए ना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी ने गाली दे दी तो भी एक्सेप्टेड, किसी ने प्यार से बोल लिया तो भी एक्सेप्टेड, आपको उसी एनर्जी से काम करना था उन लोगों के लिए। कोई आपको गाली देता था, बुरा भला कहता था, तो भी आप पॉजिटिविटी से काम करते थे। लेकिन अब नहीं, अब आपको एग्जाम्पल सेट करना है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, आप मुझे और मूर्ख नहीं बना सकते और ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगर उन लोगों को आपके पास रहना है और वो लोग प्योर हैं आपके लिए, तो आप उनके लालच को मना कीजिए। जब आप उनके लालच को मना करेंगे और फिर भी वो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, तब मानिएगा कि वो लोग यूनिवर्सली आपके साथ हैं, वो लोग प्योरिटी के आपके साथ हैं। लेकिन जब ये लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्योरिटी के साथ नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। वो तो आपकी फिर से, आप कहते हैं ना कि आप संभल गए हैं तो चलिए गिराने चलते हैं। यानी कि आपकी, अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है कहीं ना कहीं कि वो आपकी खुशी के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़, बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा कार्ड नहीं आ रहा है। और यूनिवर्स की तीन तीन एनर्जी आपके साथ हैं, ये देखिए, तीन तीन एनर्जी आपके साथ हैं। मूव ऑन करिए, और लोगों को छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना है हमें किसी के साथ, लेकिन हमें पकड़ना भी नहीं है, हमें अपने पास्ट को भी नहीं भूलना है। हमें ये भी नहीं भूलना है कि इन लोगों ने मेरे पास्ट में मुझे क्या मिसयूज़ किया था। मिसयूज़ नहीं होना है, ठीक है। आपको जो मन करता है वो आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार ये नौबत आई, प्योर हार्टेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार ये नौबत आई तो शायद ही आप ठीक हो पाए। इतने पजल अगर आप हो गए ना, और फिर से आपने इमोशंस से काम ले लिया, तो ये कंडीशन तो आएगी। और ये कंडीशन आएगी तो फिर मत कहिएगा कि हे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो आपको गाइड कर रहा है कि बच्चा अब मत जाओ उस रास्ते पे, मैंने तुम्हारे लिए ये रखा है। तो अब इसको आपको एंजॉय करना है, आपको जीना है, आपको यूनिवर्स की बात माननी है। तो यूनिवर्स की बात मानते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जितनी हर्डल्स आपको अपने रिलेटिव्स से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, इवन मैं तो कहूँगी अपनी फैमिली से मिलना था, मिल चुका। अब यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिव लेने के आ रही है, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। सोशली हम कट ऑफ नहीं हो सकते, लेकिन सोशली हम मिसयूज भी नहीं हो सकते, है ना। जो लोग आपके हैं ना, वो आपके पैसे से नहीं जुड़ेंगे, वो आपसे जुड़ेंगे। तो जो लोग अब आपकी लाइफ में घूम फिर के आ रहे हैं, जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, उन सिग्नल्स को पहचानिए, पास्ट से उनको कनेक्शन बढ़ाइए, क्या ये था, और ये नौबत अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। यूनिवर्स की एनर्जी को समझिए, उसकी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगली वीडियो के साथ यूनिवर्स मुझे क्या आदेश देती है, आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। तब तक आप इस एनर्जी के साथ रहेंगे, होप अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ये प्रॉमिस आप मुझे करके जाइए, ताकि मैं रीडिंग जब करूँ तो ये पजल्स वाले कार्ड ना आए। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, हैप्पी देखना चाहती हूँ, यूनिवर्स की इस एनर्जी को आपकी लाइफ में उतरते देखना चाहती हूँ। तो पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। नेगेटिव लोगों के सिग्नल्स अगर आ रहे हैं, तो उनको कहते ना कि ना उनको हाँ कहना है, ना उनको ना कहना है, दूर से नमस्ते कहना है। आप आए तो अच्छा, आप गए तो अच्छा, क्योंकि बुरा तो आप किसी को कह ही नहीं सकते। बुरा कहते होते तो ये परीक्षा ही ना होती, है ना। तो ना अच्छा कहना, ना बुरा कहना, बहुत बढ़िया है जी। लेकिन अब यूनिवर्स जो आपको देना चाह रही है ना मेरे बच्चों, है ना, यूनिवर्स जो आपको कहना चाह रही है, अब आप अपनी लाइफ में उसको जीजिए, आगे बढ़िए, है ना। तो मैं सिर्फ इस एनर्जी को चाहती हूँ कि आप क्लेम करें अपनी लाइफ में, और इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी ऐसी ही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए।